चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है sec थीटा इज 13/12, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखते हैं सबसे पहले आपको दिया क्या है। तो आपको दिया हुआ है sec थीटा इज 13/12। अब आपको पता होना चाहिए सेक थीटा क्या होता है। तो इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सेक थीटा कौन है इनमें से। सोना चांदी तोले तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता है। और सेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो सेक थीटा जो होगा वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। इसका मतलब आपको हाइपोटेनियस मिल चुका है कितना, 13K, और बेस मिल चुका है कितना, 12K। कभी आपको हाइपोटेनियस और बेस मिल चुका है तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम यहां पर लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस दिया हुआ है कितना, 13K स्क्वायर। और परपेंडिकुलर हमें निकालना है तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम पी स्क्वायर लिख देते हैं। और बेस जो दिया हुआ है वो कितना है, 12K स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और k का स्क्वायर इज k स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें निकालना है और 12 का स्क्वायर होता है 144K स्क्वायर। अब आप क्या करें, इस 144 को लेफ्ट साइड में ले जाएं तो 169K स्क्वायर में से 144K स्क्वायर माइनस हुआ तो ये आ जाएगा 25K स्क्वायर। तो 25K स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो स्क्वायर को आपको इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे ले जाना होगा, जहां पर ये हो जाएगा अंडर रूट। और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और k का स्क्वायर रूट होता है k। तो अब आपको हाइपोटेनियस मिल चुका है, बेस मिल चुका है, परपेंडिकुलर मिल चुका है। एक काम करते हैं, हम एक ट्राइंगल बना देते हैं और ट्राइंगल में सारे डेटा को लिख देते हैं। तो परपेंडिकुलर आपका मिल चुका है 5K, बेस आपको मिल चुका है कितना, 12K। ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस जो है वो है 13K। हाइपोटेनियस है 13K। ये सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है। ये एंगल 90 है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कॉस थीटा। और जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है टेन थीटा। और कभी हमें ये पता चल जाए तो हम बचे हुए भी निकाल सकते हैं। कैसे, इनके जस्ट रेसिप्रोकल करके। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन तीनों को निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है, इसे कैसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन थीटा जो है वो है P/H। और परपेंडिकुलर है आपका 5 और h है 13, तो आ गया 5/13। कॉस थीटा कैसे निकाले, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस कितना है, 12K। यहां से भी देख सकते हैं बेस है 12K और हाइपोटेनियस है 13K। K से K कैंसिल हो जाता है। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना है 5K और बेस है 12K, तो आंसर आएगा 5/12। ये आपके क्या निकल गए, साइन कॉस टेन, जिसे हम हीरो कहते हैं। अब बचे हुए तीन क्या कहलाते हैं, उन्हें हम विलन कहते हैं। और विलन कौन कौन होते हैं ये आपको मैंने बताया हुआ है। पहला विलन है कॉसेक थीटा, दूसरा विलन है सेक थीटा, और तीसरा विलन जो है वो है कॉट थीटा।
अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि हीरो तो निकल चुके हैं, अब विलन निकालने के लिए आपको इन हीरो को जस्ट उल्टा करना है। तो 5/13 को उल्टा करें तो 13/5, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। तो कॉस जो है वो है 12/13, तो सेक होगा 13/12। और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, tan है 5/12, तो ये होगा 12/5। ये आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट हो गए। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, ले लीजिए।